Namaskar, my name is Dr. Pratibha Singh. Welcome to my channel thecardsoul.in. अपने ड्रीम्स की सीरीज को ही चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात करती हूँ टाइमिंग की। आप कब सपने देखते हैं? ऐसे तो आप कभी भी देख सकते हैं सपने, लेकिन जनरली रात को ही देखते हैं। तो अगर सपोज आप मिडल ऑफ द नाइट, इट मीन्स 12 बजे के करीब अगर आप सपना देख रहे हो, तो उस टाइम आपका जो स्टेज होती है नींद की, वो होती है रेम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस टाइम आपका जो ब्रेन होता है, इट इज एज एक्टिव एज यू आर अवेक। आपका दिमाग उतना सोया नहीं होता है, आपका दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी हाई होती है। सो जनरली इस टाइम में आप जो सपने देखते हो वो सपने होते हैं जो आपका कोई काम अधूरा रह गया है, या आपके कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज रह गए हैं, तो उससे ही रिलेटेड सपने आपको दिखाई देते हैं। इस टाइम आप वो सपने नहीं देखते हैं जो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बताएंगे, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में है। ये वो प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं जो कॉमनली आप डे टू डे लाइफ में डील कर रहे होते हैं। इस टाइम अगर आपको जो सपने आते हैं, तो जनरली वो सपने आते हैं जो आपकी इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। लेकिन अगर आप यही सपने 3 बजे या 4 बजे देखते हैं, उस टाइम आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं। वहां पे जब आप सपने देखते हो, तो वो सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को या कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं, और वो आपको उन प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं जिनके बारे में या तो आप भूल गए हो या आप सोच नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत डीप रूटेड चली गई हैं। ये उनकी बात करते हैं। अब एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी डेड पर्सन को देखते हो, उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही देखा मरते हुए, अपनी ही खुद की डेथ या ओन डेथ देख रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। इट इज अ क्लियर मीनिंग कि आप एक प्रोसेस के अंदर जा रहे हो, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आप एक सेल्फ डिस्कवरी में हो, आपके अंदर या आपकी लाइफ में कुछ खत्म होने वाला है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट कभी भी हम किसी को मरता हुआ देखते हैं, तो उसका मतलब लिटरली मरता हुआ नहीं होता है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके जो टाइम का वो फेज है, या तो कुछ वो फेज खत्म हो रहा है, या आप अपने अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप कुछ एक प्रोसेस के थ्रू अंदर जा रहे हो जिसमें आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। इट्स अ क्लियर मीनिंग ऑफ दैट। या मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलती हूँ, तो आपका एक नया जन्म होने वाला है। अब जन्म लिटरली नहीं होता है, हमारे थॉट बदलते हैं, हमारे चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, या हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम एक प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। सो डेथ का मतलब यह है कि आपकी लाइफ का वो जो फेज है वो अब खत्म होने वाला है। इट इज एंडिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम, इट इज एंडिंग ऑफ दैट chaos which has been created, या आपकी टाइम लाइफ का जो वो टाइम है, खराब टाइम है, उसका अब एंड आ गया है। ये वो बताता है, ये आपके सेल्फ डिस्कवरी की बात करता है, ये आपके इंटरनल चेंज की बात करता है। बट अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को की डेथ देखते हैं, या जो व्यक्ति मर चुका है उसको देखते हैं, तब आपको उसके साथ में और क्या दिखाई दे रहा है वो सिंबल समझने की जरूरत होती है। एक ही बंदा कंटिन्यूसली अगर मर गया है और आपके ड्रीम्स में आ रहा है, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि वो कुछ कहना चाहता है। ऐसे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज रह गए हैं, या ऐसी कोई चीज रह गई है जिसको वो कंप्लीट करना चाहता है आपके थ्रू वो उन चीजों को पाना चाहता है या कंप्लीट करना चाहता है। ये उसका मतलब